हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज जो है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है हमारा फॉर्मूला सबसे पहला tan x का होता है। कौन सा होता है? tan x dx। ये जो फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पहला फॉर्मूला है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये sin x और बाई cos x dx लिख सकते हैं इस tan को। अब देखिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, अर्थात पुट कर लेते हैं इसको हम लोग cos x को t। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? dt। इस माइनस को हटाते हैं तो ये साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला चेंज होकर के क्या हो जाएगा? ये साइन एक्स dx को हम लोग माइनस dt लिखेंगे और ये cos x को हम लोग t लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसको? t। ये हमारे पास चेंज होकर के हो जाएगा। अब हम लोग ये माइनस को अगर बाहर कर देते हैं तो dt बाई टी हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस लॉग टी और ये प्लस सी होता है। अब देखिए ये माइनस ये लॉग और टी के स्पेस में हमने cos x dx क्या किया है? पुट किया है, मतलब cos x पुट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस यहाँ पे cos x क्या करेंगे? लिख देंगे और प्लस सी। अब देखिए ये माइनस जो है इसको हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? cos x का पावर माइनस वन, क्योंकि ये पावर जो है लॉग में माइनस में चेंज हो जाता है। अगर कोई नंबर आगे हो तो वो पावर में बदल जाता है, मतलब cos x का पावर माइनस वन और प्लस सी हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग वन बाई, है ना, cos x और प्लस सी। अब देखिए ये log और ये वन बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec x और प्लस सी। तो इस तरीका से हमारा इंटीग्रेशन tan x dx का क्या हो गया? तो log sec x और प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर। आप चाहते हैं कि अगर हम tan x को ये माइनस को यहीं रहने दें तो tan x का ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ये माइनस लॉग, है ना, cos x और प्लस सी। ये भी हमारा फॉर्मूला सही ही है। अब चलिए अगला हम लोग फॉर्मूला cot x का देखते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है cot x dx। तो जैसे मैंने इस tan को आपको प्रूफ किया उसी तरीका से ये cot भी प्रूफ होता है। तो आप करके देखिएगा। ये cot का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? log sin x और प्लस सी। तो इसको आप खुद से कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं sec x का। तो देखिए sec x का इंटीग्रेशन हम लोग उसको प्रूव करें। तो देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन ये जो है sec x dx का कैसे प्रूव होता है। तो देखिए इस sec x को हम लोग sec x और ये sec x प्लस tan x और बाई sec x और प्लस tan x और dx लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे। किसको? ये sec x और प्लस tan x जो हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको t पुट कर लेंगे। अब देखिए ये sec x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x इंटू tan x होता है और tan x को हम लोग जब डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हमारे पास आ जाएगा। अब sec x को अगर कॉमन करते हैं तो sec x हो जाएगा यहाँ पे tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। अब देखिए जो हमारे पास नोमिनेटर में दिया हुआ था वो सारा वैल्यू यहाँ उपलब्ध है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt और इसको हमने एज्यूम किया था t। तो इस तरीका से हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये log t और ये प्लस c हमारे पास आएगा। तो अब देखिए ये log t और c ये क्या आया? sec x dx का जो वैल्यू आया वो log t
तो t के स्पेस में हम लोगों ने क्या पुट किया था, sec x प्लस tan x। तो इसको हम लोग लिख देंगे t के स्पेस में sec x प्लस tan x और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। एक और इंटीग्रेशन करते हैं cosec स्क्वायर x। तो देखिए ये हमारे पास cosec x dx का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो cosec x को देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x और बाई cosec x माइनस cot x और ये dx। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज्यूम करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे हम लोग, cosec x और माइनस cot x इक्वल टू t। अब देखिए cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x इंटू cot x माइनस होता है, और ये फिर cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए cosec x को अगर कॉमन करते हैं तो cosec x आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cosec x और ये माइनस ये हमारे पास आ जाएगा cot x dx इक्वल टू dt। अब देखिए अब हम लोग इसको पुट करते हैं। देखिए ये सारी वैल्यू हमारे पास डोमिनेटर वाली उपलब्ध है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t dt, और ये नीचे वाले को t लिख देंगे। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये log t और ये प्लस c हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए ये log t के स्पेस में हमने cosec x माइनस cot x है ना पुट किया था, और प्लस c। तो इस तरीके से हमारा cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log cosec x और माइनस cot x और प्लस c हमारे पास वैल्यू आया। अब देखिए अब हम लोग इस cosec x को एक और फॉर्मूले हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये cosec x का एक और फॉर्मूला जो है इस तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए इस cosec x को, ये देखिए इंटीग्रेशन cosec x dx दिया हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन x dx। अब देखिए इस साइन x को फिर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ये साइन x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, और ये dx जो दिया है इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसमें cos स्क्वायर x से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर x dx, और यहाँ पे भी 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1 बाई कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, और ये देखिए एक कॉस से कॉस कैंसिल होगा, कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस या टेन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 tan x बाई 2 और ये dx। अब देखिए अब हम लोग इसको पुट करते हैं, किसको, ये tan x को, तो tan x बाई 2 को हम लोग t पुट करेंगे। अब देखिए 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 है ना, और ये dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 और dx इक्वल टू 2 dt। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, देखिए यहाँ पे जो दिया वैल्यू है ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 dt, 2 और dt, और ये हम लोगों ने क्या यहाँ पे पुट किया है 2 tan x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2t। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास dt बाई t हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये log t और ये प्लस c हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे पास cosec x बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये log, और t के स्पेस में हमने क्या पुट किया था, tan x बाई 2, तो हम लोग इसको लिख देंगे tan x बाई 2 और ये प्लस c। तो ये जो भी हमारा जो है एक tan cosec स्क्वायर x का जो है ये एक
फॉर्मूला हमारे पास आया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस कॉसेक ये सेक एक्स का हम एक और फॉर्मूला बना देते हैं। तो देखिए ये सेक एक्स को इस तरीके से देखिए, ये जो सेक एक्स है हमारा, इसका हम एक और फॉर्मूला देखते हैं। ये देखिए सेक एक्स और ये डी एक्स दिया हुआ है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं सेक एक्स को? तो देखिए ये सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक, है ना, पाई/2 और माइनस एक्स डी एक्स। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या प्लस भी लिख सकते हैं ऐसे प्लस। ठीक है। अब देखिए ये हम लोग इसको जब है ये cosec x को, ये cosec x का अभी अभी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया है, तो ये cosec x का इंटीग्रेशन क्या आया था, तो ये आया log tan x। तो ये हम लोग लिख लेंगे log tan x/2। तो ये x के स्पेस में ये हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पाई/2 प्लस एक्स, और ये बाई 2 और ये प्लस हम लोग c लिखेंगे। अब देखिए ये हम लोग लिख सकते हैं log ये tan, और ये क्या हो जाएगा पाई/4 और प्लस x/2 और ये प्लस c। ये हमारा पास किसका वैल्यू है, ये sec x dx की वैल्यू हमारे पास आया। तो इस तरीका से हम लोग और भी फॉर्मूले को अगली क्लास में प्रूव करेंगे। इससे सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है अगली ही क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते देते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।